बांकीपुर का चुनावी दंगल अब बेहद दिलचस्प हो चुका है। बांकीपुर का चुनावी मुकाबला इस वक्त पूरे देश में चर्चा में है। इस बीच बीजेपी से लेकर आरजेडी तक बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को जीतने की पूरी रणनीति पर काम करने में जुट गई है। प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। पहली दफे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, बांकीपुर का मुकाबला अब कितना हॉट हो चुका है, वोटिंग से पहले माहौल कैसा है, ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 22 दिन और शेष रह गए हैं। बांकीपुर के चुनाव के 22 दिन पहले बांकीपुर में जो चुनावी दंगल है, उस दंगल का माहौल कितना किधर बदल रहा है, चुनावी पारा किधर कितना हाई है, आज फिर से आपको बताने जा रहा हूं। विधानसभा का यह उपचुनाव है। बीजेपी के गढ़ में, बीजेपी के किले को ध्वस्त करने के लिए तेजस्वी यादव की भी एक बड़ी रणनीति है, प्रशांत किशोर की भी एक बड़ी रणनीति है, और एक एक रणनीति समझाएंगे, क्योंकि बीजेपी की भी बड़ी रणनीति है अगले रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में आपको यह बताने जा रहा हूं कि 22 दिन पहले वोटिंग से बांकीपुर का मुकाबला कैसे किसके हाथों से कितना फिसल रहा है। दोस्तों, बांकीपुर विधानसभा सीट यह बीजेपी का किला माना जाता है, लेकिन यकीन मानिए इस बार जो तेजस्वी यादव बांकीपुर के चुनावी दंगल में जिस कैंडिडेट को उतारे, बीजेपी ने एक ओर से जो कैंडिडेट दे दिया, चुनावी मुकाबला बता रहा है कि भैया लड़ाई बहुत अब ऊपर की हो गई है। प्रशांत किशोर भी हैं। इससे पहले आपको मैं एक बड़ी खबर देना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट, आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता कल यानी कि गुरुवार को राजधानी पटना में बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए बतौर प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि रेखा गुप्ता कल अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। इससे पहले वो पार्टी दफ्तर पहुंचेंगी, जहां से आरजेडी के नेताओं के साथ वो नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए जाएगी। तो पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से जुड़ी यह सबसे बड़ी अपडेट है। रेखा गुप्ता का कल नामांकन है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी के कैंडिडेट अभिषेक कुमार बंटी भी कल अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं। तो आरजेडी और बीजेपी के कैंडिडेट एक ही दिन यानी कि 9 जुलाई को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचकर प्रशांत किशोर को लेकर भी चर्चा है कि वो 11 तारीख को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन अब लड़ाई कैसा है ये समझते हैं। देखिए, 2025 का जो चुनाव था बांकीपुर विधानसभा सीट पर, नितिन नवीन चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के टिकट से। दूसरी ओर दोस्तों, यही रेखा गुप्ता चुनाव लड़ रही थी आरजेडी के टिकट से। लगभग 50,000 के करीब वोट रेखा गुप्ता को आए और एक बड़े मार्जिन के साथ यहां नितिन नवीन ने जीत हासिल की। लेकिन 2025 वाली बात नहीं है। आप जरा सोचिए, 2025 के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने, जेडीयू ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे। बिहार में वोटिंग परसेंटेज कितना अधिक बढ़ा, और बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, महिलाओं के जो वोट बढ़े, वो सीधा बीजेपी के और जेडीयू के कैंडिडेट को मिला। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि बांकीपुर में आरजेडी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता को भी जो है लगभग 50,000 वोट मिला। उस वक्त में, उस दौर में वोट मिला जिस वक्त
एक एक वोट की कीमत बीजेपी जेडीयू लगा रही थी। आरोप जैसा कि तेजस्वी यादव लगाते हैं, 10-10 हजार रुपए लोगों को भेज रही थी। अब भाई माहौल अब अलग है। देखिए, प्रशांत किशोर आए थे, हवा बन करके आए थे, पूरा माहौल दिखा करके आए थे। प्रशांत किशोर की एंट्री जो हुई थी, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर आरजेडी ने कैंडिडेट नहीं दिया, महागठबंधन ने कैंडिडेट नहीं दिया, तब तो भैया लड़ाई अब आमने सामने का होगा, बीजेपी से प्रशांत किशोर की लड़ाई होगी। लेकिन यहां जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसने कैंडिडेट दे दिया, तो अब यह लड़ाई त्रिकोणीय लड़ाई है। 22 दिन पहले आपको बता रहा हूं कि आज की तारीख में लड़ाई त्रिकोणीय है और बीजेपी इस रेस में सबसे पीछे चल रही है। इस बात को नोट कर लीजिए, सबसे पीछे बीजेपी इस रेस में है। लेकिन जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी आने वाले वक्त के साथ ही बदलेगा। आरजेडी ने जो कैंडिडेट दिया, उनके बारे में पूरा बांकीपुर जानता है, पटना जानता है कि रेखा गुप्ता कौन है। जनप्रतिनिधि रही हैं पहले, पटना नगर निगम की बड़ी नेत्री रही हैं और पटना का बच्चा बच्चा जानता है रेखा गुप्ता को। लेकिन दूसरी ओर जो भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार बंटी थे, ये नितिन नवीन के चहेते हैं। इन्हें नितिन नवीन ने टिकट दिलवाया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो नितिन नवीन के जो कैंडिडेट हैं, इनके बारे में बांकीपुर की जनता को बढ़िया से मालूम नहीं है। बीजेपी इस रेस में पीछे चल रही है। आरजेडी के कैंडिडेट बीजेपी के तुलना में जरूर आगे है। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर की भी बात करते हैं। ये देश के सबसे बड़का पॉलिटिकल पंडित खुद को कहते हैं। जाहिर सी बात है, कई राज्यों में चुनाव लड़वाने का एक बड़ा अनुभव प्रशांत किशोर के पास है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि दिल्ली हो या पंजाब, चाहे हाल के दिनों में तमिलनाडु का चुनाव देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की चुनावी स्ट्रेटजी पीके को मालूम है। मुंबई, महाराष्ट्र, हर जगह चुनाव कराया है प्रशांत किशोर ने और एक बड़ी स्ट्रेटजी तैयार की है। लेकिन कहते हैं ना कि एक रणनीतिकार होना और एक कैंडिडेट होना, इन दोनों में बहुत का अंतर है। आज की तारीख में जो प्रशांत किशोर का रेस है, वो रेस भैया सीधे कांटेदार है आरजेडी के साथ। आरजेडी और जनसुराज जो है इस रेस में एकदम बराबर आज की तारीख में चल रहा है, 22 दिन पहले बता रहा हूं। और इस रेस से बीजेपी अभी दूर है। बीजेपी के कैंडिडेट को जो है वो जनता समझ ही नहीं पा रही है। खैर, भाजपा ने थोपा है। जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, जो बीजेपी को मजबूरन वोट करते हैं, जिनके सामने कि भैया ये बीजेपी के गुलाम वोटर हैं, भाजपा सही करे गलत करे जो करे, ये वोट बीजेपी को ही देंगे, उस वोटर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है जो गुलाम कैटेगरी के वोटर हैं। तो बीजेपी के जो गुलाम वोटर हैं वो तो कैंडिडेट को वोट देते ही हैं। लेकिन अगर इस बांकीपुर के चुनावी दंगल में आज जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सम्राट चौधरी के खिलाफ जो नाराजगी है, भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर जो बिहार में हल्ला है, आज सम्राट चौधरी की सरकार जो है, अगर बांकीपुर में बीजेपी को और मजबूत नहीं बनाया तो भैया इस रेस से बाहर हो जाएगी। सही कह रहा हूं, इस रेस से बीजेपी बाहर हो जाएगी। लेकिन आप ये भी जान रहे हैं कि तारीख ज्यों ज्यों नजदीक आता है, बीजेपी का स्ट्रेटजी उतना ही मजबूत होते जाता है, बीजेपी उतना ही धारदार तरीके से काम करने लगती है। तो इस बात को समझना होगा कि जेडीयू, एलजेपीआर, आरएलएम और एचएएम ये पार्टियां बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी को बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है इस तमाम रणनीतियों को आगे लेकर जाने में। लेकिन आज की दौर में बांकीपुर में बीजेपी की हालत और हवा दोनों खराब है। बीजेपी के बारे में आज की तारीख में 22 दिन पहले मैं यही कह सकता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की स्थिति ऐसी है कि जनता न जानती है, न बीजेपी के लोकल नेता उन्हें चाहते हैं, न उनको समझते हैं। वहां नितिन नवीन का थोपा हुआ एक कैंडिडेट है और बीजेपी के जो गुलाम किस्म के वोटर हैं, वोटरों के लिए तो मजबूरी है भैया। और जो बीजेपी को शौक से वोट करते हैं उनके सामने बहुत ऑप्शन है। आरजेडी इस रेस में एक मजबूत स्थान अब बनाने जा रही है। कैंडिडेट का रेस थोड़ा सा बढ़ रहा है। जो कैंडिडेट हैं वो जनता के बीच अब तेजी से जा रही हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है। तीसरी ओर प्रशांत किशोर के नाम का जो हल्ला है, जो स्ट्रेटजी प्रशांत किशोर की है, अभी के तारीख में वो लग रहा है कि वो आरजेडी के साथ जरूर बराबर के मुकाबले में है, लेकिन ये हवा आने वाले वक्त में दलगत तौर पर, जातीय तौर पर कितना कुछ सियासी गेम को पलट सकता है, ये वक्त बताएगा। ये वक्त बताएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार है, जाति से लेकर पार्टी तक, नेता से लेकर तमाम वोटर तक सब कुछ देख सुनकर तय करते हैं। कुल मिला के 22 दिन अभी बाकी बा वोटिंग के बांकीपुर विधानसभा सीट पर, और राजधानी पटना के बांकीपुर सीट का चर्चा जो है पूरा देश में हो रहा है। नेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रही है और मीडिया में जो है आज के दौर में आप ये कह सकते हैं कि एक मजबूत पकड़ बीजेपी की है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर भी खूब हवा बनवा रहे हैं। प्रशांत किशोर का भी खूब भौकाल नजर आ रहा है सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक। पर खैर वो इसी के लिए जाने ही जाते हैं, मैनेजमेंट के लिए ही जाने जाते हैं। तो एक बढ़िया मैनेजमेंट प्रशांत किशोर ने कर लिया है। आरजेडी, बीजेपी और जनसुराज के बीच सीधा त्रिकोणीय लड़ाई है। 22 दिन पहले रेस में आरजेडी और जनसुराज तो एकदम बराबर चल रहा है, थोड़ा सा पीछे बीजेपी है कैंडिडेट को लेकर। आपको क्या लग रहा है बताइएगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।